रोशनी मैत्री ने खुद पर लगे 35 लाख रुपए की ठगी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे राजनीतिक और सामाजिक द्वेष से प्रेरित साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि पुनीता पाठक द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं और उन्हें जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। रोशनी मैत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बताया कि पुनीता पाठक ने उन पर केवल इस आधार पर आरोप लगाए हैं कि उनके कहने पर किसी अन्य महिला को बड़ी रकम दी गई थी, जबकि उस लेन देन से उनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या कोई व्यक्ति केवल किसी का नाम लेकर 35 लाख रुपए जैसी बड़ी रकम दे सकता है? यदि ऐसा हुआ है तो इसका कोई लिखित प्रमाण या सबूत भी होना चाहिए। रोशनी मैत्री ने यह भी कहा है कि वे राजनीति से जुड़ी हुई हैं और अनुसूचित जाति समुदाय से आती हैं। उनके अनुसार इसी वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्या शेड्यूल कास्ट होना अभिशाप है? समाज और राजनीति में मिली पहचान से पुनीता रमेश पाठक को परेशानी है, इसीलिए मुझे मामले में घसीटा जा रहा है। रोशनी मैत्री का दावा है कि एसपी कार्यालय पहुंची करीब 300 महिलाओं ने अपने बयान और साक्ष्यों में पुनीता पाठक को ही पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया था। रोशनी मैत्री ने आरोप लगाया है कि पुनीता पाठक के कई ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, जिनमें वे ब्याज पर पैसे लेने और कमीशन लेने की बात स्वीकार करती हुई सुनाई दे रही हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल के नाम पर 35 लाख रुपए लेने के आरोप भी पूरी तरह बेबुनियाद हैं। वहीं रोशनी मैत्री के ससुर ने भी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पुनीता पाठक सार्वजनिक रूप से अपने आरोप वापस नहीं लेती हैं, तो उनके खिलाफ मानहानि का दावा कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। मैं सभी मीडिया के सम्मानीय सदस्यों का अपनी ओर से प्रणाम नमस्कार करता हूँ। कुछ दिनों से मैंने वीडियो के माध्यम से ये रोशनी मैत्री जो है, ये हमारी बहू है, इनके नाम से एक वीडियो चल रहा है कि आदरणीय रमेश पाठक जी, सम्मानीय पुनीता पाठक जी के द्वारा इनके ऊपर कई प्रकार के गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं उन आरोपों का वजनदारी के साथ खंडन करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और निंदा करता हूँ। मेरा परिवार जो है आज 50-65 साल से राजनीति में है और आज दिनांक तक कभी भी कोई आरोप हमारे परिवार के ऊपर आज तक नहीं लगे। मैं वीडियो देखकर मैं बहुत दुखी हुआ और आज मैं आपके माध्यम से उन्हें कहना चाहता हूं कि जो भी आरोप आपने लगाए हैं वो सारे आरोपों को आप स्वतः अस्वीकार करें, अन्यथा मुझे बहुत तकलीफ़ के साथ कहनी पड़ रही है कि मैं मानहानि का दावा माननीय न्यायालय में पेश करूँगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी इन दोनों की होगी। मेरा किसी से कोई लड़ाई, किसी से झगड़ा नहीं है। पुनीता जी क्या कर रही हैं, रमेश पाठक जी क्या कर रहे हैं, मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से आग्रह करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करा दी जाए ताकि सच्चाई सामने आए और कौन सच्चा है कौन झूठा है ये तहकीकात में अपने आप सब मीडिया के सामने आ जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बात और कहना चाहता हूँ कि वो खूब वीडियो चलाएं, लेकिन इतना ध्यान रखें कि इतना रहे ख्याल सताने के साथ साथ अब हम भी बदल गए हैं ज़माने के साथ साथ।
ज़माने के साथ साथ। धन्यवाद। जय हिंद। किस तरह का आरोप लगाया गया? जी, किस तरह का आरोप लगाया गया है पुनीता पाठक जी? इन्होंने आरोप लगाया है कि किसी महिला को पुनीता जी द्वारा पैसा दिया गया है और वो पैसा जो है रोशिनी मैत्रेय के माध्यम से दिया गया, 45 लाख रुपए, 35 या 45 ऐसा कुछ दिया। किस आधार पर वो आरोप लगाया? और उनका ये कहना है कि रोशनी जी से हमारी दोस्ती थी, अगली महिला ने पैसा मांगा, हमने कहा कि अगर रोशनी जी कह दें तो हम दे देते हैं, तो रोशनी जी ने कह दिया कि हाँ आप दे दो, इसकी जिम्मेवारी हमारी है। उन्होंने पैसा दे दिया। पैसे देने का आधार क्या है उनके पास? कुछ प्रूफ है? बाकी और कुछ आधार नहीं। सारी चीज़ें हवा हवाई। इसीलिए मैं मांग करता हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करा दी जाए, तो उससे क्या है कि सत्यता की जानकारी सबको हो जाएगी। अभी ये भ्रम फैला रहे हैं पूरे शहर में। क्या लगता है कुछ राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है? जी, राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है इसके पीछे? राजनीतिक षड्यंत्र तो उन्होंने अभी बताया ही कि हम लोग तो मिडिल क्लास के हैं और मिडिल क्लास के होने के नाते बहुत सारे अपमानों को भी झेलना पड़ता है। कभी कभी अमृत को, जहर को भी अमृत समझ के पीना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इतनी ईर्ष्या, इतनी जलन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बढ़ता है तो उसे रोको मत। रोशनी मैत्रेय। आपने पत्रकार वार्ता बुलाई है, क्या मुद्दा है? अभी कुछ समय से यूट्यूब पे और मीडिया के माध्यम से एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था कि 100 करोड़ का कोई मामला था। तो मैंने भी वो वीडियो देखा था। 2 दिन 3 दिन वो वीडियो चला। उसके बाद एक श्रीमती आदरणीय पुनीता पाठक जी हैं, पति रमेश पाठक जी महाजन टोला में रहते हैं, उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने अपने वीडियो में बयान में ये कहा कि इस पूरे मामले में अगर मैंने कोई पैसा की लेनी देनी हुई है तो उसमें रोशनी का हाथ है। तो ये उनका कथन गलत है, इसमें मेरा कहीं कोई भी लेना देना नहीं है। और क्योंकि मैं एससी से हूँ और मैं राजनीति भी करती हूँ और अपनी मेहनत से और एससी के कारण मैंने जो भी पद पाया है, आगे तरक्की की है, तो शायद से कहीं ना कहीं उनको ये खुन्नस है कि मैं आगे जा रही हूँ। इसके लिए उन्होंने दोनों चीज़ों को, मेरे नाम को और मेरी तरक्की को मद्देनज़र रखते हुए पूरा अपना जो भी जो वीडियो में चल रहा है, जैसा कि वो इससे पहले कुछ जो महिलाएं 100 करोड़ की जो लेनी देनी हुई थी, 3-4 वीडियो वो भी आए थे। उसमें उन्होंने एसपी ऑफिस में जाके किया है। मैंने वो वीडियो भी सुनी है जिसमें पुनीता दीदी खुद स्वयं स्वीकार कर रही हैं कि मैंने है ना पैसे लिए हैं और लेनी देनी हुई है। और उसको आधार पे जब ये सारी चीज़ें मीडिया के सामने आ गई तो उन्होंने मनगढ़ंत कहानी बन के मुझ पे ये गलत आरोप लगा रही हैं। उसी का मैं खंडन करने के लिए आप सबके सामने, मीडिया भाइयों के सामने आई हूँ कि ये सारे मिथ्या आरोप हैं। मेरा इसमें कहीं भी कोई लेना देना नहीं है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ है जी, आप वो एक चेक दिखा रही हैं, बोल रही आपके साइन है उसमें जी, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? वो झूठ है। इससे पहले ये अभी और वीडियो में उस चेक से पहले भी वो बोली, उन्होंने सन भी बताई है 2024। हाँ। तो 2024 से अब तक आपने वो चेक क्यों नहीं है ना इशू कराए? आप 2024 से अब तक क्यों चुप बैठी थी? 6 month रहती है। जी जी जी। तो ये सारी अगर मुझे सिर्फ फंसाने की चालसाजी है, बाकी का इसमें मेरा दूर दूर तक कहीं भी कोई भी लेना देना नहीं है। पुनीता पाठक जी से आपके परिचय थे पहले, राजनीति कुछ आप लोग जी। अचानक से अब ये बातें कैसे आने लगी? आप एक दूसरे के ऊपर आरोप कैसे चल रहे हैं? जी, पुनीता पाठक जी मेरी बहुत अच्छी मित्र रही हैं। उन्होंने, हम लोग पार्टी में, ऐसे हमारा घर से संबंध नहीं है, पार्टी में कभी कोई मीटिंग या बैठक होती है तो हम लोग पार्टी कार्यालय में मिलते हैं। गुड़ चौराहे तक, ऑटो तक हमारा सफ़र रहता है। इस सफ़र के दौरान या मेरे को देखकर या मेरे किसी भी चीज़ को, पॉलिटिक्स को लेके, मेरी जात को लेके, जाति के लिए वो काफ़ी वो हैं, आप चाहें तो इसकी जांच भी कर सकते हैं, वो छुआछूत काफ़ी मानती हैं। उन्होंने इससे पहले
सन तो याद नहीं है, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ा था उसकी, और वो अगर वो चुनाव हारी हैं तो इसी वजह से हारी हैं क्योंकि वो जात पात बहुत करती हैं और मैं एससी की महिला हूँ। इसके वजह से उन्होंने मेरे ऊपर ये सारी चीज़ मनगढ़ंत आरोप लगाया है कि मैं इसका खंडन नहीं कर पाऊँगी। छोटी जात से आती हूँ और मेरे साथ कोई नहीं है, मैं एक अकेली महिला खड़ी हूँ, इसलिए उन्होंने अपना पूरा आरोप मुझ पे लगाया है। अभी कब से आपकी उनकी मुलाकात है कि बात ऐसे नहीं हुई? काफ़ी टाइम हो गया है, बहुत टाइम हो गया है और इस तरह से नहीं हुआ है। जब ये वीडियो सारे वायरल हुए हैं तो उन्होंने मेरे को कई बार फ़ोन करके ये सामने उन्होंने मुझसे रखा कि मैं स्वीकार करूं कि मेरी और उनकी दोस्ती है, और उन्होंने मुझ पे काफ़ी प्रेशर बनाया है। मुझ पे ही नहीं, मेरे हस्बैंड को भी कई बार उन्होंने फ़ोन करके ये बोला है कि आप स्वीकार करिए, यानी कि ज़बरदस्ती दबाव बना रही हैं वो। मुझे फ़ोन किया कई बार, कम से कम रमेश पाठक जी ने कई बार हम लोगों को फ़ोन किया, मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया, मुझे फ़ोन किया, मेरे ससुर जी को फ़ोन किया, लेकिन क्योंकि ये सारे वीडियो सामने चल रहे थे तो हमने इसीलिए ये फ़ोन उन लोगों के नहीं उठाए। लेकिन मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने उनका फ़ोन उठाया तो वो मुझ पे दबाव बना रही थी कि मैं स्वीकार करूं कि मैं इन सारे कृतक में उनका साथी हूं। मैंने हमेशा इस चीज़ का खंडन किया। ये जो वीडियो आए हैं लेन देन में पुनीता पाठक का नाम हर बार आता है जी। ऑडियो में, वीडियो में, तो क्या ये जो 100 करोड़ का लेन देन का मामला है तो क्या आपको लगता है कि पुनीता पाठक को सही है कि नहीं है? आप क्या कहते हैं? देखिए, जितना जो ये वीडियो चल रहे हैं उतना ही मैं जानती हूँ, इससे ज़्यादा मुझे नहीं मालूम है। जिन महिलाओं ने 100 करोड़ वाली जो 300 महिलाएं हैं, उन महिलाओं ने एसपी साहब के वहाँ पर एक प्रेस वार्ता में उन्होंने सारे साक्ष्य रखे हैं कि पुनीता पाठक ही इसकी मास्टरमाइंड हैं। पुनीता पाठक द्वारा लेनी देनी हुई है। पुनीता पाठक के खुद ऑडियो है ना रिलीज़ हुए हैं, सारे आप लोग मीडिया भाई लोगों ने भी चलाए हैं। वो खुद स्वतः स्वीकार कर रही है कि मैंने परसेंटेज पे पैसा भी लिया है, मैंने है ना कमीशन भी खाया है, मैंने डबल पैसा भी दिया है, और जो 35 लाख रुपए मेरे लिए बोल रही हैं कि दिए हैं स्कूल के लिए, तो स्कूल के लिए दिए हैं उन्होंने, वो स्वतः स्वीकार कर रही हैं। तो मैं डबल वाले गेम में कैसे आ गई? और आज की डेट में आप मुझे ये बताइए कि कोई किसी को 35 लाख रुपए किसी के कहने पे गारंटर के तौर पे क्या दे सकता है? आपके पास कोई लिखित सबूत है? अगर है तो आप उसको सामने पेश कीजिए। आप मुझे ज़बरदस्ती इस केस में उलझाया जा रहा है और मुझे फंसाया जा रहा है। आपकी इतनी बड़ी राजनीतिक रकम कहाँ से आई, किस चीज़ के लिए आई, और अब आपके ऊपर आरोप क्यों लगा? ये इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई, ये चीज़ वो पुनीता दीदी ही इसका आपको सही आंसर दे सकती हैं कि ये इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई। मैं मिडिल क्लास से हूँ, मध्य वर्गीय महिला हूँ, अपना एक छोटा सा मेरा कारोबार है, हम लोग मिडिल क्लास हैं, और इतने लेन देनी कभी हम लोगों की कभी कहीं किसी से लेनी देनी नहीं है। आप लोग मीडिया भाई बंधु जाएं तो हमारा बैकग्राउंड भी चेक कर सकते हैं।